हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से लोगों में बढ़ती चली जा रही है। पहले ज़माने में ये केवल एक ओल्ड एज में आकर ही देखी जाती थी, लेकिन अब तो ये यूथ लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मिलती है। तो दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है ब्लड हमारे शरीर के अंदर जो खून की नलियों में बह रहा है, तो वो ब्लड एक बहुत तेज प्रेशर के साथ जब जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120/80 यानी ऊपर की रीडिंग 120 होनी चाहिए और नीचे वाली रीडिंग 80 होनी चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा रीडिंग है तो दैट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ ये ब्लड प्रेशर हाई होने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण एक तो है कुछ लोग जो सर्दी जुकाम कोल्ड वगैरह हो जाने पर जब नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो उस समय डीकंजेस्टेंट मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स जो खाती हैं, उन लोगों में भी आगे जाकर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक ओबेसिटी यानी कि मोटापा यानी फैट ज़्यादा चढ़ना, ये भी एक ब्लड प्रेशर हाई होने का काफ़ी बड़ा कारण है। इसके अलावा जो लेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि उनको बिजनेस से या अपनी जॉब से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वो अपने बिजनेस में या जॉब में या अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इतना बिजी हैं कि उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। उस वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर देखा जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, लेकिन यह है कि कुछ लोग स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो उस वजह से स्ट्रेस की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्ट्रेस भी सबका अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी को अपना बिजनेस का स्ट्रेस, किसी को सर्विस का स्ट्रेस, किसी को फैमिली का स्ट्रेस। तो इस तरह से स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर हाई होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा एक होती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या है कि रात को जब सोते हैं तो उस समय सांस में रुकावट आने से एकदम झटके से नींद खुल जाती है। इस तरह से पूरी रात उनकी नींद कंसंट्रेट नहीं हो पाती और बार बार नींद खुलने यानी स्लीप एपनिया की बीमारी में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा नमक की क्वांटिटी लेते हैं सब्जी में ऊपर से डाल करके, या वैसे भी अगर सब्जी में ज़्यादा डालते हैं, तो उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में क्रोनिक किडनी डिजीज यानी पुरानी कोई गुर्दे की यानी किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ के यानी जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण देखे गए हैं। इसके अलावा जो लोग थायराइड के मरीज़ हैं, तो उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर हाई मिल सकता है। इसके अलावा एक एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर डिजीज़ होती है, उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई यानी 60 से ऊपर जाने पर तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी आपकी लाइफ में कभी आपके पास ही ना आए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक तो सबसे पहले रिड्यूस योर वेट यानी अपने वजन को घटाना शुरू कर दीजिए। आपका वजन बढ़ गया है या आपको फैट ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप अपने उस वजन को या फैट को घटाना शुरू कर दें। दूसरी टिप है, साल्ट और शुगर अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इनको अपनी डाइट में कम कर दें, क्योंकि साल्ट और शुगर एक दिन आपको निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देंगे। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। अपनी लाइफ में चाहे आपकी कितनी भी बिजी लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जॉब से या अपनी शॉप से या अपनी बिजनेस से जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो आप लिफ्ट से ना आकर के आप सीढ़ियों से चढ़कर आएँ और सीढ़ियों से ही चढ़कर जाया करें, तो आपकी कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी होगी। अगर टाइम मिल जाए तो आप टेनिस खेलें, बास्केटबॉल खेलें, साइकिलिंग साइकिलिंग करें, तो इस तरह से आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा है स्मोकिंग और एल्कोहल। इन दो चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें। स्मोकिंग और एल्कोहल अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे।
इसके अलावा इनटेक ऑफ वाटर आप बढ़ा दीजिए, पानी की क्वांटिटी अपनी बॉडी में बढ़ा दीजिए, कम से कम 6 से 7 गिलास जरूर आप पिया करें। इसके अलावा है कि अवॉइड कैफ़ीन, कैफ़ीन वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। कैफ़ीन के प्रोडक्ट्स ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं। इसके अलावा है अपना बीपी यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहें। इसके अलावा लास्ट है अपनी डाइट में तुलसी को जरूर लिया करें, कभी कभी लहसुन को भी लेना शुरू करें या रेगुलर लेना शुरू कर दें। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड प्रेशर में। इसके अलावा अदरक है और दालचीनी है, इन चीज़ों को खाना शुरू करें तो ये आप इस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस बेल आइकन को क्लिक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।